to be one of the leader in AI financial assistance. We want to make sure that you have that future that everyone here is looking for. The main point I want to say is, you know, like someone drowning out in the ocean who's yearning for air, they went in without a tank on their back. And we want to be that tank of oxygen for you, and we're excited. So, you know, let's dive in together and we'll take care of each other for the foreseeable future. We're experiencing multiple revolutions in robotics, industrial applications, medicine, drug discovery, of course, artificial intelligence.
जी ब्रदर्स। अब सर जी जी सर। 9:15 बज गए सर, स्टार्ट करें अभी? जी जी वही चालू करने लगा हूँ। ये बहुत लंबा हो जाना था वीडियो जो है ना, वो 15 मिनट का वही वीडियो वही था। सर, वही वही। तो मैंने उसे शॉर्ट कर दिया है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज थैंक्स टू सुरेंद्र जी एवरीवन। नहीं आए? सुरेंद्र जी? सुरिंदर जी अवेलेबल नहीं होंगे नेट वगैरह में, या प्रॉपर उनकी सर गुड कनेक्टिविटी नहीं इवनिंग, गुड होगी। इवनिंग रविंदर भाई, गुड इवनिंग ऑल दी होस्ट। सर ये पेंसिल वाला ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए वहां से आप, नहीं तो फिर लोग आ अभी जाते हैं अभी ना, फिर अभी ऐसे कर रहा आता हूँ, है। अभी पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, इसको करते हैं अभी। ये देखो, आ ही गए बोला और नाम लिया और हाजिर। आ गए आर के वो अपना सुरिंदर जी। वो नहीं, खरपतवार आ गई इनका कहना है, खरपतवार आती है ना जो। अच्छा वही लाइनें वगैरह। यस यस हाँ, यस। अच्छा मुझे बताइए, मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। चलें स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ये द बंद मीटिंग, कर क्योंकि दे, ये बंद कर दीजिए सर अभी पहले। जी जी जैसे ही मैं शेयर करूंगा ना दादा। सर मुझे आज ना अभी बढ़िया तरीके से प्लान रिकॉर्ड करना है, तो कोई भी को होस्ट बंद चालू नहीं करेंगे। मैं टाइम पे रिकॉर्ड स्टार्ट करूंगा और टाइम पे रिकॉर्ड स्टॉप कर दूंगा। प्लीज आज मुझे टाइम दे दो, रिकॉर्डिंग करनी है मुझे अपलोड करने के लिए, ठीक है? थैंक यू। श्योर श्योर। अब तो नहीं हो रहा? नहीं बंद अभी कर नहीं हो दिया। रहा, हट गया सर, हट गया। अब सीन रिकॉर्डिंग ओके नहीं स्टार्ट हो कर पाया। दीजिए शुभम सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर हाँ दो। हाँ, मैं कर दूंगा सर। आप लोग डोंट वरी, मैं कर दूंगा। मुझे पता है कहाँ से करना है, कहाँ तक फटाक से कर दूंगा मैं, डोंट वरी जी। प्लीज चलें कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स, अपना थैंक यू बात। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू एवरीवन एंड लव यू टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक हमारा फेस्टिवल था, रक्षाबंधन इवेंट था, जिसके लिए हमने कोशिश की कि जाहिर सी बात है एक फैमिली इवेंट है, इसको फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए। और उसी के सिलसिले में हमने कल का सेशन जो है वो Recording in कैंसिल किया था। progress. और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि पता नहीं गिलानी जी अभी जो है वो ऑनवर्ड सेशन कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। माजरत अगर कल मैं आपके साथ Recording अटैच नहीं stopped. हो पाया। सो वी आर बैक टू वर्क एंड वी आर रेडी टू वर्क अगेन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बड़े लेवल पे आगे वर्किंग अपनी को कंटिन्यू करते हैं और किस तरह अपनी चीजों को जो है वो आगे लेके चलते हैं। हम मीटिंग का आगाज करने वाले हैं और मीटिंग में आज हम Recording in डिस्कस करेंगे progress. अबाउट द आईफेक्स। भाई ये रिकॉर्डिंग रुकेगी बार बार? शुभम भाई बार बार क्या हो रहा है? सर पता नहीं कौन कर रहा है। मैंने तो पहले भी बोला कि कोच से रिक्वेस्ट किया कि अभी मत करो, मैं कर लूंगा, लेकिन पता नहीं हटा 3 बार दो सभी को उसको। नहीं नहीं, रहने दो, अब क्या कर टीम भी सकते हैं। पता नहीं किधर चली गई है। मैं एक बार बोल रहा हूँ सर, अभी कोई भी मत करो। मैं कर Recording लूंगा टाइम stopped. पे, स्टॉप भी कर दूंगा और ये स्टार्ट भी देखो, कर लूंगा। प्लीज कोई भी मत करे। अभी स्टॉप कर दिया। हाँ मैं कर लूंगा रविंदर सर, मैं कर लूंगा। आप ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नहीं अभी आपने किया स्टॉप, किसी और ने किया है? अभी मैंने स्टॉप किया, अभी कोई भी चालू ना करे। मैं टाइम पे चालू कर लूंगा और टाइम पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। अभी यार वो रीचेक करना, लाइन वगैरह तो नहीं लगेगी? नहीं सर, वो अ- गायब हो अ- गया है, वो अभी पेंसिल नहीं है, गायब है, अभी नहीं डिसेबल है। लगेगी। आप स्टार्ट करो, चालू आप करो सर। कंटिन्यू कीजिए जो Recording भी in कर रहे progress. हो। यार यार मैं कौन है क्या यार? चालू करूं यार? मैं मेरी स्क्रीन कहाँ चली जाती है? रविंदर सर, ये जिस कौन दिन कर सर रहा है वो और बार चीज बार बोल रिकॉर्डिंग देते हैं वगैरह? ना, वही चीज छेड़खानी करने लगते हैं सर। ये नहीं बोलते थे तो पहले कोई नहीं करता था। कौन कर रहा है पता नहीं यार, जब जरूरत है तभी बोल रहा हूँ, इसलिए तो, नहीं तो मैं वैसे कर लेता हूँ डेली। अभी अब स्टॉप मेरी किसने किया है स्क्रीन किधर रिकॉर्डिंग? है? अभी स्क्रीन चल रही है भाई आपकी। Recording stopped. स्लाइड है पीछे? हाँ स्लाइड है, आई फिक्स का स्लाइड आ रहा है, द ओके एआई ओके मैप्स ओके, अराउंड हाँ यू। फाइन फाइन फाइन। चले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। शुभम जी अगर नहीं हो पा रही ना तो प्लीज ना करें और मीटिंग को कंटिन्यू करने दें, समय काम है, सेशन पूरा करना है। जी तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। हम स्टार्टअप करने वाले हैं और आज की मीटिंग, आज की प्लान प्रेजेंटेशन, जो कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है आईफिक्स। और आईफिक्स को लेके बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आईफिक्स है क्या। तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा मैं आज, शॉर्ट एंड शॉर्ट में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो Recording in कंसेप्ट है, progress. ये जो आइडिया है, इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो 2018 में हुई है। 2018 से लेकर 2023 तक इसकी प्रॉपरली पूरी तरह से इसका सिस्टम इनिशिएशंस हुई हैं, यानी इसके प्रॉपरली सिस्टम को इनिशिएट किया गया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया।
बेसिकली ये मैं आपको पूरा आज आईफेक्स का जो है वो रोड मैप विद इकोसिस्टम डिफाइन करने वाला हूं। सो कहीं ना कहीं पे आपके बारे में जो आपके मन में क्वेश्चंस एंड क्यूरीज हैं जो भी हैं वो सारे होपफुली मीटिंग एंड होने तक कंप्लीटली हल हो चुके होंगे। सो जब उन्होंने 18 से लेकर 23 तक अपना सिस्टम इनिशिएशंस किए हैं तो उसके अंदर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स और चीजें ये सारा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है। इनकी जो फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 में हुआ था। 16 फरवरी 2025 में इन्होंने एआई समिट मलेशिया किया है। मार्च 16 2025 में इनका आईफेक्स एआई वियतनाम इवेंट रहा है और 22 अप्रैल 2025 को हांगकांग के अंदर इन्होंने एक तगड़ा समिट किया। 18 मई 2025 को इन्होंने थाईलैंड के अंदर आईफेक्स एआई समिट किया और अगर हम बात करें जून 17 2025 को तो इन्होंने सियोल आईफेक्स एआई समिट किया। अब बेसिकली इनकी ये सीरीज जो है वो ऑनवर्ड्स कंटिन्यू है। जैसा कि अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ की तो इन्होंने मलेशिया के अंदर बहुत तगड़ा 7000 प्लस कम्युनिटी मेंबर्स की गैदरिंग की और ऑनवर्ड्स हर साल हर महीने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक एआई समिट्स के अंदर ये अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इनकी कम्युनिटी उसमें एक बड़ी गैदरिंग में पार्टिसिपेट करती है। अब हम बात करेंगे इनके बेसिकली इनकी जो प्रोडक्ट है और इनका जो टोकन है जो कहीं ना कहीं पे अभी अर्लियर फेज में है और जस्ट बिगनिंग स्टार्टिंग में है। तो अगर हम उस टोकन का नाम लेंगे तो उसका नाम है AFX और अगर हम उसकी टोकनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे उसकी टोटल सप्लाई और उसकी टोटल सर्कुलेशंस के ऊपर बात करेंगे। यूटिलिटी एंड गवर्नेंस टोकन बेसिकली इसको बोलते हैं, यानी AFX को आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि ये आपको बहुत सारे मल्टीपल पर्पसेस में यूटिलिटी भी अपनी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ में ये एक प्रॉपर गवर्नेंस टोकन भी रहेगा। और अगर इसकी टोटल सर्कुलेशंस की बात करें या सप्लाई की बात करें तो वो 21 बिलियन है और अगर उसकी टोकनॉमिक्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द कंपनी कि किस तरह जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो 70% जो है वो लिक्विडिटी रिजर्व्स के लिए है, 15% जो है वो कम्युनिटी इंसेंटिव्स में टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 10% जो बेसिकली जो इसके इकोसिस्टम इंसेंटिव्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 5% बेसिकली इसमें इन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है एफएक्स फाउंडेशन उसके लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये सारी टोकनॉमिक्स कैसे काम करती है, किस तरह इसका लिक्विडिटी में आप पार्टिसिपेट करके एक्स्ट्रा अर्निंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, इकोसिस्टम स्टेकिंग वाले लोगों को इंसेंटिव्स कैसे मिल रहे हैं, कम्युनिटी में अगर आप आके इसकी कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं तो उसमें आप किस तरह एएफएक्स जो है उसको हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये सारा प्रोसेस इनका काम करता है इनके एआई डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत। जब आप इनकी एआई डेफी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये आपको उसमें स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी एज ए न्यू यूजर आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। जिन भी दोस्तों ने आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल ऑन किया है वो आपको लिंक सेंड करते हैं, उस लिंक से आप सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आप इसको प्रॉपरली स्टार्टअप लेते हैं और जैसे ही आप स्टार्टअप लेंगे तो सिस्टम आपको अपनी डिफाई स्टेकिंग प्रोटोकॉल प्रोडक्ट में वेलकम करता है और इसमें आप एज ए स्टेकर और एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बात करूं तो इनकी दो ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक 7 डेज की है और एक इनकी 365 डेज का है, यानी एक को हम वीकली स्टेकिंग प्लान बोलते हैं और एक को हम एनुअल स्टेकिंग प्लान बोलते हैं। अब इसमें अगर स्टेकिंग प्लान प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो स्टेकिंग प्लान में डेली जो वीकली वाला है उसमें ये एवरेजली स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं 3% तक और अगर हम एनुअल वाले की बात करें तो ये उसमें 3.5% तक जो है वो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। जो भी स्टेकिंग रहती है हमारा डिपॉजिट अगर यूएसडीटी में है तो सिस्टम उसको ऑटो स्वैप मेथड के थ्रू जो है वो 50% इनके नेटिव टोकन एएफएक्स और 50% इनके स्टेबल डॉलर यूएसडीआई में कन्वर्ट करके उसको बेसिकली लिक्विडिटी में ऐड ऑन कर देता है। जैसे ही हम स्टेकिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म हमें 24 आवर्स के बाद में अपना पहला स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। और साथ में एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि दोनों प्रोडक्ट्स आपकी जैसे ही अपने रिडम्पशन पीरियड को मैच्योर करती हैं तो आपका प्रिंसिपल जो रहता है वो भी जो है वो ऑटोली रिडीमेबल रहता है। सो मींस दैट अगर आपने 7 डेज की प्रोडक्ट चूज की है और 7 डेज कंप्लीट होने के बाद आपकी कह लें ऑटो
रिडम्पशन हो जाएगी आपके कैपिटल अमाउंट की। और इसी तरह एनुअल वाले में भी प्लेटफॉर्म एज इट इज ऑन ही काम करता है। जैसे ही एनुअल वाले की कह लें मेच्योरिटी कंप्लीट होती है तो एनुअल वाले में भी प्लेटफॉर्म आपका जो फंड्स है उसको एज इट इज ऑन ही मैच्योर कर देता है। प्रॉफिट आपको डेली बेसिस पे आता है। अगर आप उस प्रॉफिट को होल्ड ऑन करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक कंपाउंड इनकम भी रहती है, और उस कंपाउंड इनकम की जो रेशियो है वो 1.5% रहता है। ये बेसिकली आपका स्टेकिंग यील्ड पूल कंपाउंडिंग है, जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा 1.5% आपके जो अनविड्रॉ एसेट्स रहते हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा इनकम आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर वीकली वाले की हम बात करें तो उसमें जो एवरेज डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड है उसकी रेशियो 3% है। लेकिन इस 3% में से एक्चुअल में जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट यूजर के पास आता है उस रेशियो को भी इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये मैं आपके साथ करना चाहूंगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएं कि इसमें से एक्चुअल में आपको क्या आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाली अमाउंट आपको नजर आ रही होगी, ये एस्टिमेटेड आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा जो आपको 3% प्लेटफॉर्म ने डेली देना है। उसमें से एवरेजली जो आपको इनकम आनी है वो 1.35% नेट प्रॉफिट आना है, यानी उस 3% की डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद। अब ये उस 3% की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्लेटफॉर्म करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका प्रोडक्ट 1 साल का है तो उसके ऊपर आपको जो डेली प्रॉफिट आ रहा है वो 1.75% आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। और जो ये प्रॉफिट आपको आता है अगर वो अनविड्रॉ एसेट्स में रहता है तो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म आपको डेली 1.5% का जो है वो यील्ड पूल कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी देगा जो कि आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी रिवॉर्ड्स आपको आते हैं वो AFX टोकन की सूरत में आते हैं। AFX टोकन को आप इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हैं, USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं, USDAI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और AFX की अभी जो करंट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 17.6 समथिंग डॉलर है, यानी 17.6 डॉलर, यानी $17.6 के एवरेजली इस वक्त उसकी प्राइस है। और अगर हम उसके बिहाइंड दैट द लिक्विडिटी पूल के ऊपर बात करें तो वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन से क्रॉस कर चुका है विद इन द लास्ट 7 डेज। कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी अचीवमेंट है अबाउट दैट देयर टोकन्स लिक्विडिटी प्रोग्राम। तो बढ़िया बैकएंड से सिस्टम जो है वो आपको अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। जी अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं ना, आप ये जो 3% देख रहे हैं, यस सिस्टम की टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड इतना ही है 3% और 3.5% है। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो थोड़ा इस तरह रहता है। इसी में से प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी मैनेजमेंट फी को चार्ज करता है, इसी में से प्लेटफॉर्म जो है वो अपना, ये आप देख पा रहे हैं, इसी में से प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को VIP रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में इनकम देता है और उसी में से ही प्लेटफॉर्म जो है वो अपने यूजर्स को रिटर्न देता है। तो बेसिकली इसमें से 5% जो है वो मैनेजमेंट फी चली जाती है जो भी डेली ट्रेडिंग सॉरी स्टेकिंग प्रॉफिट आता है, और उसमें से 5% मैनेजमेंट फी में जाने के बाद में से 50% जो है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म अपने VIP रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में एलोकेट कर देगा। और 45% जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया है कि 45% 3% का बनता है 1.35%, और 45% जो एनुअल प्रोडक्ट में आपका बनता है वो बनता है 1.575%। अब यहाँ पे एक इनकम तो वो होगी जिसमें आप सिंपली आते हैं और पैसिवली स्टेकिंग रिवॉर्ड से इनकम एंजॉय करते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग के ऊपर कि अगर आप AFX की प्राइस को होल्ड करते हैं होल्डिंग करते हैं तो होल्डिंग में आपको यील्ड कंपाउंड प्रॉफिट के साथ साथ में प्राइस इंक्रीमेंट भी रहता है, क्योंकि एवरी डे हमने जो लास्ट 7 डे से एक चीज को नोट डाउन किया है, एवरी डे 0.5% तक इनकी जो AFX की वैल्यू है वो बढ़ रही है। समझ लें कि अगर आपने एक मंथ में होल्ड किया है तो 15% तक आपको प्राइस इंक्रीमेंट लगता है इसकी वैल्यू में। अगर हम बात करें, पहली इनकम थी जो कि पैसिव यूजर्स के लिए थी जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स इनकम, और इसमें एक इनकम रहती है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इनकम। डायनेमिक इनकम रहती है एक्टिव यूजर्स के लिए कि अगर आप इसमें आके कम्युनिटी बिल्डिंग में काम करते हैं तो जो कम्युनिटी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स हैं वो भी आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें आपको रेफरल प्रोग्राम मिल जाता है, रेफरल प्रोग्राम के अंदर आपको इनकम
कैसे आती है? आप ज्वाइन हुए हैं, आपने टीम वर्क बनाना चालू कर दिया है, अभी आपकी कोई टीम नहीं है, अभी आपने कोई रैंक नहीं है, कोई लेवल नहीं है, बट आपने लोगों को ज्वाइन करवाना चालू कर दिया है। तो जैसे ही आप टीम बनाना चालू करते हैं तो पहले दिन से ही आपको टीम इनकम आना चालू हो जाती है, जिसको हम रेफरल इनकम या रिवॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितनी भी इनकम्स आती हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की हो, चाहे वो लेवल इनकम हो, रैंक्स इनकम हो, वो तमाम की तमाम जो है वो स्टेकिंग प्रॉफिट शेयरिंग से आती हैं। किसी का भी कैपिटल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं रहता है। एक सेंट डॉलर भी जो है वो कैपिटल से सिस्टम आपके और मेरे दरमियान में नेटवर्क के अंदर या रेफरल प्रोग्राम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो अगर हम इसके रेफरल प्रोग्राम के ऊपर बात करें, डायरेक्ट क्लाइंट्स जो भी आप यूजर अपने अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं या साइन अप करवाते हैं, उनको जो डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, उस रिवॉर्ड का 15% आपको आएगा। अब उनके आगे जो टीम बनी है वो आपका सेकंड लेवल काउंट करता है, और सेकंड लेवल के ऊपर उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट क्लाइंट्स। उन्होंने जितनी स्टेकिंग की है, उनका जो डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, उस रिवॉर्ड का 10% आपको जो है वो रिटर्न्स आता है। एवरी डे तक आप उसको एंजॉय करते रहते हैं। अब यहाँ पे जब 2 लेवल्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं पे है, क्या मेरी टीम सेकंड से निकलकर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एथ लेवल पे जा रही है, तो क्या सिर्फ 2 लेवल की इनकम है या इन्फिनिटी लेवल्स को भी मैं एंजॉय कर सकता हूं? तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि इसमें आपके पास इन्फिनिटी लेवल्स तक जाके टीम इनकम एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि इनका जो वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप इनके वीआईपी लेवल्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी लेवल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। आपको होल पूरी ग्रुप, जब ग्रुप की बात करेंगे तो पूरी टीम की बात होगी, तो पूरी टीम से आपको जो है वो इनकम आना चालू हो जाती है। सो वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए कोई सेपरेटली आपको अकाउंट एक्टिव नहीं करना है। वही अकाउंट जो ऑलरेडी आपका चल रहा है वो आपका वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में एक्टिव रहता है। सिंपल आपको क्या करना है, आपने उसको फॉलो करना है और इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए आप अपने लेवल्स को इनहांस करते जाते हैं और अपनी इनकम्स को बढ़ाते रहते हैं। 2 इनकम जो आपको आ रही थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लाइंट से, 15% और 10% वाइज यूजुअली आपको मिलते रहेंगी, बट दिस लेवल इनकम हेल्प्स यू टू बी अर्न मोर। लेकिन ये जो लेवल इनकम रहती है ये आपको हेल्प आउट करती है टू अर्न मोर एंड मोर। सो वीआईपी 1 बनने का क्राइटेरिया क्या है? अगर हम इनके लेवल्स की बात करें तो द फर्स्ट वन इज नोन एज द वीआईपी 1। सो वीआईपी 1 बनने का क्राइटेरिया क्या है? वीआईपी 1 बनने के लिए सिंपली आपको क्या करना है माय डियर ब्रदर्स, आपका कोई भी डिपॉजिट है वो आपका इनिशियल डिपॉजिट रहता है। वीआईपी 1 बनने के लिए आपने सिंपली $3000 का ग्रुप सेल्स करना है। जैसे ही आपकी टीम का $3000 का, यस, $3000 जैसे ही आपका ग्रुप सेल्स कंप्लीट हो जाएगा, वो चाहे एक ही व्यक्ति कर दे, चाहे आपकी पूरी ग्रुप से हो जाए, जैसे ही आपका $3000 का ग्रुप सेल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका पहला लेवल जो है वो वीआईपी 1 बनता है। और वीआईपी 1 बनते ही आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आना चालू हो जाती है, और उस इनकम को हम बोलते हैं टीम रिवॉर्ड्स। और टीम रिवॉर्ड्स भी आपको उनकी इनकम के 20% शेयर से आते हैं, यानी जो भी डेली इनकम आ रही है उसका 20% जो है वो पूरे ग्रुप में जितनी भी आपकी ग्रुप सेल्स है उसके ऊपर डेली जितना भी स्टेकिंग रिवॉर्ड बन रहा है, उस स्टेकिंग रिवॉर्ड का आपको 20% जो है वो डेली शेयर आता है। और एज यूजुअली वो आता रहेगा, लेकिन वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के अंदर इनकी जो है वो प्रॉपर एक कैपिंग काम करती है। उस कैपिंग का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप वीआईपी 1 है और वीआईपी 1 के ऊपर आपकी जो रिवॉर्ड अर्निंग लिमिट है वो 1 टाइम्स ऑफ योर कैपिटल अमाउंट है, यानी आपने इनिशियली जितना डिपॉजिट किया है उसका जब आप 1 गुना वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में अर्न कर लेते हैं तो आपकी कैपिंग कंप्लीट हो जाती है। और जब आपकी कैपिंग कंप्लीट हो जाती है, अब आपको कैपिंग को इंक्रीज करना है, और आप उस कैपिंग को, उस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप दोबारा से री इन्वेस्ट करके भी अपनी कैपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकेंडली ऑप्शन ये है कि अगर आप प्रॉपरली डुप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट एएफएक्स को प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली काम करते हैं, आगे डुप्लीकेशन करते हैं, और आपको नेक्स्ट लेवल्स क्वालिफाई करने के लिए, अचीव करने के लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है कि आपने 2 अच्छे यूजर्स के साथ मिलकर अपना टीम बिल्डिंग प्रोग्राम करना है। जब 2 लोग आपकी टीम में बढ़िया काम करते हैं
प्रॉपरली आपने उनको टीच एंड ट्रेन एंड गाइड करना है, तो वो आगे डुप्लीकेशन करेंगे। और जैसे ही 2 लोग आपकी टीम में VIP1 का टाइटल अचीव करते हैं और टोटल आपका ग्रुप सेल्स जो है वो $10,000 का हो जाता है, तो आप बन जाते हैं VIP2। और VIP2 के ऊपर आपकी जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ के 30% पे चली जाती है। और साथ ही साथ में आपकी जो लिमिट थी, जो कि पहले 1 गुना यानी 1x ऑन योर टीम था, तो वो अब 2 टाइम्स हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाएगी आपकी टीम रिवॉर्ड्स अर्निंग। आपकी इन्वेस्टमेंट के 2 गुना तक आप अपनी टीम से अर्निंग एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट लेवल है इनका VIP3, जिसको अचीव करना, फर्स्ट और सेकंड लेवल क्वालिफाई करने में आपको थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। मेरी सिंपल आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि दिस जस्ट स्टार्टेड, अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है डेफी स्टेकिंग प्रोटोकॉल इनका, तो आप उसको पूरा समझ के प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर के साथ दोनों साइड्स पे बैलेंस लेके चलिएगा और प्रॉपरली एफर्ट करके अपने रैंक्स को क्वालिफाई कीजिएगा। और जैसे ही आप VIP3 बनते हैं, VIP3 बनने के लिए आपको $30,000 का बिजनेस चाहिए, ये आपका ग्रुप सेल्स होना चाहिए, और 2 लोग आपकी टीम में VIP2 बन जाए तो आप VIP3 हिट करते हैं। और VIP3 बनते ही आपको जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग है वो हो जाती है आपकी 40% तक। और साथ ही साथ में जो आपकी लिमिट है वो भी 3 गुना हो जाती है, यानी आप VIP3 बनते हैं, आपकी जो टीम रिवॉर्ड्स अर्निंग लिमिट है वो भी 3 गुना हो जाएगी। इसी तरह VIP4 क्राइटेरिया, $1 लाख का बिजनेस हो जाए, 2 लोग आपकी टीम में VIP3 बन जाए तो आप VIP4 बनते हैं। VIP4 पे आपको रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो 50% और बाकी लेवल्स में डिफरेंशियल रेशियो आती है। और आपकी जो रिवॉर्ड लिमिट है वो VIP4 पे 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना हो जाएगी। VIP5 पे आपकी रिवॉर्ड्स लिमिट जो है वो 5 गुना, VIP6 पे 6 टाइम्स 6 गुना हो जाएगी, VIP7 पे 7 गुना, VIP8 पे 8 गुना और VIP9 पे 9 गुना हो जाती है। अब यहाँ पे इनकम सिनेरियो की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जो भी आपको VIP रिवॉर्ड्स इनकम आती है वो भी सारी की सारी आपको इनकम AFX के अंदर आती है। और अगर आपकी VIP रिवॉर्ड्स इनकम भी विड्रॉ एसेट्स में रहती है तो वो भी डेली कंपाउंड प्रॉफिट आपको देगी। और साथ ही साथ में अगर आपके पास AFX की होल्डिंग है, एवरीडे 0.5% तक का एवरेजली प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट देता है। इनकम सिनेरियो की अगर हम बात करें तो VIP1 के ऊपर आपको एवरेजली जो पर डे मिनिमम इनकम आ रही होती है वो $5 से $10 के बिटवीन में रहती है, यानी $5 से $10 के इक्विवेलेंट AFX आपको आता है। VIP2 के ऊपर आपको $15 से $20 के इक्विवेलेंट AFX आता है। VIP3 के ऊपर आपको $40 से $50 मिनिमम अमाउंट के इक्विवेलेंट आपको AFX टोकन आते हैं। VIP4 के ऊपर आपको नॉर्मली $100 to $200 के बिटवीन में आपको AFX टोकन डेली अर्निंग में रहते हैं। VIP5 के ऊपर आपको $200 से $500 के इक्विवेलेंटली AFX टोकन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। और VIP6 के ऊपर आपको एवरेजली 500 से 1000 के बिटवीन में आपको AFX टोकन एज ए रिवॉर्ड आता है। VIP7 पे आपको $1,000-1,500 से लेकर $3,000-2,000 तक जो है वो पर डे मिनिमम इनकम सिनेरियो आपका रहेगा। VIP8 और VIP9 ऑलमोस्ट 5,000 से अबव पे चली जाती है, अबाउट $10,000 पर डे आपका इनकम रहता है VIP8 के ऊपर। और VIP9 के ऊपर आप $20,000 to $30,000 के इक्विवेलेंट AFX टोकन एज ए रिवॉर्ड आप डेली अर्न करते हैं। इसके बाद इसमें और भी रैंक्स हैं, इसमें VIP9 स्टार 1 है, VIP9 स्टार 2 है, VIP9 स्टार 3 है। अगर हम उनकी डिस्कशन में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पे हमारा जो सेशन है वो काफी लंबा हो जाएगा। बट नाउ वी हैव टू बी जस्ट टारगेट फॉर आवर फर्स्ट लेवल्स टू बी अचीव देम एज इजियर एज फास्टर एज अर्लियर एज पॉसिबल। So thank you very much. Our presentation is being done. Love you all. Take care. Wish you best of luck. हमारा सेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं चाहूंगा कि एप्लीकेशन ओवरव्यू के लिए शुभम जी, एनी वन ऑफ यू, और अगर सुरिंदर जी हैं दैट्स गुड, अदरवाइज शुभम जी सिंपली एप्लीकेशन ओपन करके और उसमें स्टेकिंग कैसे हो रही है दैट्स इट। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स AFX में डेली आ रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स जो मेन है प्लीज उसके ऊपर गॉन थ्रू कर दीजिएगा। बाकी प्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओवर टू द फ्रेंड्स, ओवर टू आवर को होस्ट और बाकी दोस्तों के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। RK भाई अगर आप अवेलेबल हो गए सर, टैब में या फोन में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? मेरा ना थोड़ा भी ऑडिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा देर, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप शेयर कर दो। RK यादव जी, हेलो हेलो। रविंदर सर आप कर सकते हैं क्या 5 मिनट? थी कार के सर भी अवेलेबल नहीं है। रविंदर जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज।
क्योंकि आर के लोग जो है वो आउट ऑफ रेंज हैं। आउट ऑफ रेंज मींस आउट ऑफ इंटरनेट है। मैं सर शुभम ऑफिस सर, में भी नहीं हूँ, घर में भी नहीं हूँ। हाँ जी सर। शुभम सर, हाँ रविंदर सर। चलिए मुझे बताएं सर, मुझे बताएं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ओवरव्यू बता दीजिए सिर्फ, उसमें डिपॉजिट विड्रॉल और स्टेकिंग का जो नया अभी आया है, और जो अनलॉक अर्निंग आती है वो दो पॉइंट दो चार पॉइंट है, वो बस बता दीजिए सर। ठीक है, आज मुझे ट्रांसफर दे का, दीजिए, कल से मैं रेगुलर ट्रांसफर, आ जाऊंगा। वो जो अपना पुराना फंड है उसको ट्रांसफर करने का वो सब है ना? नहीं ट्रांसफर नहीं, एप्लीकेशन में जाए और सिंपल सा उसका प्रोसेस बता दीजिए, हाउ टू डिपॉजिट विड्रॉल स्टेकिंग, और जो हमारी अर्निंग सारी है वो सब सर दिखा जो दीजिए आपको डेली स्टेकिंग बस। रिवॉर्ड आ रहा है ना आपके स्टेकिंग डिपॉजिट्स का के भी और ऊपर, इनको बस वो दिखा इनको दीजिए। सिस्टम को भी दैट्स दिखा इट। और दीजिए। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली एज यूजुअली काम करती हैं। और लास्ट में हम 1 से 2 क्वेश्चंस इंटरटेन करेंगे और फिर हमारा सेशन ऑनवर्ड्स एवरी डे ऐसे ही काम करेगा फ्रेंड्स। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि मैं हर रोज पूरे 9 बजे सेशन को चालू करने वाला हूं। सो प्लीज be punctual, be ready, and make that possible to be get maximum benefit for our daily Zoom sessions, to be bring more and more teams from anywhere of the world. We can bring them here on live. नो इश्यू। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हमारे पास हैं वी शुड प्रोसीड दैट टू बी योर टीम, आवर टीम मेंबर्स टू बी न्यू दैट व्हाट आर द गुड अपडेट्स एंड व्हाट आर कमिंग फ्रॉम द कंपनी साइड्स। ओके, स्टार्ट करें सर? जी जी सिंपल सर बता दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है दादा, बिल्कुल हो रही है, परफेक्टली। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना होम का पेज है। इसका लगभग सेम सा ही प्रोसेस है पहले जो हमारा था। अभी मैं आपको थोड़ा सा एसेट्स के जो आई थिंक आपका माइक माइक चेक कर लीजिए अपना हाँ रविंदर हाँ, जी। मैं माइक म्यूट किया था सर, थोड़ा शोर हो गया था इसलिए। अ, इसमें एसेट सेक्स में हम जाते हैं। इस सेक्शन में तो डिपॉजिट का ऑप्शन है। सबसे पहले हमें डिपॉजिट कैसे करना है उसको हमें देखना है। तो हम सबसे पहले डिपॉजिट पे हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद में यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन पे हम क्लिक करके हमें जो है डिपॉजिट करना होता है। इसका हम एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम स्कैनर से यहाँ पे अपना यूएसडीटी डाल के जैसे हम डालते हैं तो विद इन 5 to 10 सेकेंड में हमारा जो फंड है वो यहाँ पे शो करने लग जाता है यूएसडीटी में। तो हमें स्टेकिंग के लिए, जैसे हमें स्टेकिंग करना होता है, हम स्टेकिंग वाले प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ हमारा जो भी यूएसडीटी अवेलेबल रहेगा वो हमारे नीचे बैलेंस में यहाँ पे दिखा देगा। हम यहाँ पे दो क्राइटेरियाज हैं। एक तो 7 दिन का है जिसमें हमें 3.0% डेली का अर्निंग मिलता है, और एक 3.5% है डेली का, जो इसमें 1 साल के लिए हमें स्टेक करना पड़ता है। हमें हमें सिर्फ वीकली वाला करके, और आप चाहो तो साल वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वीकली चुना है तो वीकली वाला करके और हमारा फंड यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद में हमने स्टेकिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है स्टेक हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ पे 3 स्टेकिंग कर रखी है। पहला 127 AFX है जो $2200-2300 का है। दूसरा 656 AFX का है जो लगभग $12,000 का है। और तीसरा 239 का है जो लगभग $4,500 का है। ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट अर्निंग में आप देख सकते हैं $18,125 मेरा टोटल यहाँ पे स्टेकिंग में लगा हुआ है। और यहाँ पे डेली की जो अर्निंग आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस्टरडे स्टेकिंग अर्निंग में 12.09 AFX मुझे यहाँ पे कल की अर्निंग आई हुई है। और इसी के साथ में इकोसिस्टम स्टेकिंग पे जाऊं तो ये मुझे यहाँ पे, ये देखिए 10 तारीख का, यहाँ से देख सकते हैं 10 तारीख का लगभग ये मेरा, ये 49 को छोड़ दीजिए, ये मेरा 50% अनलॉक हुआ है। ऑलमोस्ट आपको जो है, यस यस हाँ यस, 50% ऑलमोस्ट इनको डेली इनकम आ रही है। जो भी इनको लगभग करंट अर्निंग आ 6.5 रही है से उसका 7। 50% यहाँ से भी आ रहा है। और एक्टिव यूजर्स के लिए बेसिकली ये रहता है कि सिस्टम आपको एवरी वीक 7 डेज का जो है वो टर्नओवर के ऊपर जो है वो 2% रिलीज करता है। उसकी भी इनकम आपको एवरी वीक आएगी। जितने भी ओल्ड एक्टिव यूजर्स हैं जो प्रॉपरली टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑनवर्ड्स हम रेगुलर बताते रहते हैं फ्रेंड्स। सिंपल आपको ये बताना है कि ठीक है, ओके वेट। यहाँ पे मैं वीआईपी प्रोग्राम पे जाके आपको बताता हूँ। वीआईपी प्रोग्राम पे जैसे वीआईपी 5 लेवल है तो वीआईपी 5 लेवल पे मुझे एसटीडी की जो अर्निंग आई है 26.46 AFX यहाँ पे मुझे आई है कल की जो अर्निंग है।
और डेली अर्निंग आपको जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी ये बढ़ती जाएगी। मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि हमारा जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उस जो भी हमारा लगा हुआ है, अगर हम नया इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उसकी अर्निंग तो आपको आती आती है, उसके अगेंस्ट जो दूसरी इनकम आती है इकोसिस्टम स्टेकिंग में, वो आपको जो आपका पुराना फंड नया जो फंड लगा है उसमें जो भी इनकम आती है उसका 50% आपको डेली जो है अर्निंग आती है। उससे आप डेली का जो कंपनी देती है उसको मिला के 2 से 2.10% आप डेली के जो अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। बस, थैंक यू सर। और बाकी और कुछ बताना तो बता दीजिए, और आगे कुछ विड्रॉल का प्रोसेस है, विड्रॉ पे हम जाते हैं। जी ओवरऑल थैंक यू वेरी क्लिक मच। करते हैं। जी जी विड्रॉवल। जस्ट ए मिनट सर। यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पे जो भी आपका यूएसडी अवेलेबल रहेगा उस पर क्लिक करके आपको कंफर्म बटन दबाना। आपके EMI के ऊपर एक OTP जाएगा, उसके बाद में आपका जो है ऑथेंटिकेटर लगाना। आपका विड्रॉल जैसे पहले 10 सेकंड में लगता था, आजकल 2 से 3 सेकंड में विड्रॉल हो जाता है। यहाँ पे AFX कॉइन जो आपको अर्निंग में आते हैं, यहाँ पे आपको स्वैप करने का ऑप्शन यहाँ कंपनी ने दिया है आपके डैशबोर्ड पे ही। एसेट्स पे ही स्वैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपका AFX दिखाएगा, ये नीचे USD में होगा, USD में होगा। तो अभी मेरे पास में बैलेंस है AFX कॉइन में 105, तो मैं 105 डालता हूँ। मेरा जो भी यहाँ पे बैलेंस है वो यहाँ पे USDI के अंदर कन्वर्ट हो गए और 1.85% यानी 0.1% यहाँ पे फीस लगती है और यहाँ पूरा का पूरा मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कन्वर्ट करने के बाद में हमें USDI को कुछ लोग क्या कर रहे हैं गलती, यहाँ पे USDI को ही विड्रॉल कर ले रहे हैं, अपना USDT BIP20 का एड्रेस डाल के USDI को ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे USDI को भी आपको USDT में कन्वर्ट करना है। जैसे USDI आप ऊपर ले जाएंगे, नीचे आपको USDT सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जितना आपका USDI बना था उसको USDT में कन्वर्ट करके कन्फर्म पे बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद विड्रॉल पे क्लिक करके आप विड्रॉ कर सकते हैं USDT में। लेकिन ये गलती ना करें कि आप USDI को हाँ कुछ USDT लोगों ने ये BIP20 के अंदर मिस्टेक आप की करते है, हैं। कुछ लोगों ने ये मिस्टेक की हाँ है कि वो USD AI को ही अपने BEP20 पे लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स USD AI जो है ये स्टेबल डॉलर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है USDT में और USDT को आप विड्रॉवल प्रोसीडिंग में अभी कर सकते हैं। जो अभी तक की अपडेट्स हैं, फर्दरली सिस्टम USD AI की किस तरह विड्रॉवल करता है, किस प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग अभी हम ले रहे हैं। बट जिस तरह चीजें काम कर रही हैं ऑनवर्ड्स हमने एज इट इज आपको डिफाइन कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच रविंदर जी। और हमारा सेशन रहेगा एज इट इज 9 बजे। कोशिश किया करें कि बल्कि हम इसको पहले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इतना लंबा सेशन नहीं रहता है, शॉर्ट सेशन रहता है। बेसिक चीजों के ऊपर, बेसिक थीम पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और वो बहुत नॉर्मल टाइम में हो जाती है। सो फ्रेंड्स इट्स अ गुड टाइम टू बी स्टार्टअप। अभी जस्ट बिगनिंग है, अभी जस्ट स्टार्ट है, इट्स ओनली अ 7 days बेबी। और अभी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है, बिकॉज वी ऑल आर वेरी न्यू टू दिस और हम इसमें काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड ले रहे हैं। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई योर ऑन साइड्स। आप अपने एंड से प्रॉपर्ली इसको रीड कीजिए, प्रॉपर्ली इसको स्टडी कीजिए, प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जिस भी दोस्त या यूजर ने आज की मीटिंग के लिए आपको कॉल ऑन किया है, आप उसके साथ बैठिए, प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड कीजिए और फुली अंडरस्टैंडिंग के बाद में जब आपका मन अच्छे से समझ जाए और आप इस पोजीशन में आ जाए कि यू गॉट दैट योर ऑन माइंडसेट्स टू बी स्टार्ट इट, देन आप इसको बढ़िया लेवल पे स्टार्टअप कीजिएगा। सो इट्स अ गुड टाइम टू बी मेक गुड मनी, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट अ स्टार्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर। लास्ट जाते जाते हुए हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे सुभाष कुमार से। पूछते हैं सर क्या कहना चाहते हैं आप लास्टली? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। हम रेगुलर बेसिस पे आपको पता है डेली के डेली ऑलमोस्ट सेशंस का सेशन जो इवेंट है वो हम कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू वर्क समथिंग एंड देन लेटरली ऑन हम दोबारा इन चीजों पे आएंगे। इवनिंग मिस्टर गिलानी। हेलो, जी सुभाष सर क्या कहना चाहेंगे प्लीज आप बताइए। गुड इवनिंग मिस्टर गिलानी, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। जी जी सर बोलिए प्लीज। सर एक तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मेरा पहले अकाउंट बंद था तो मैंने मेल वगैरह करके अपना अकाउंट जैसे तैसे आज स्टार्ट कर लिया। आई एम बहुत वेरी बढ़िया। हैप्पी। अपने आप ही वो जो मेरा जो अपलाइन था वो तो छोड़ गया इसको सेशन को। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। Recording stopped. नो नो इश्यू एट ऑल। मेरे को अगर यहाँ का व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो मेरे को भी नॉलेज मिलती रहे और मैं आगे अपनी टीम को ग्रो करना चाहूंगा सर। आपके एक्चुअली आपके एक्चुअल में पहले वाले अपलाइन क्या लेवल था उनका,
किसके ग्रुप में थे, V5 उनका कौन था, V6 कौन सा था, आप उनके साथ में कोई कनेक्टिविटी बनाइए। अच्छा आपके एक्चुअल में फर्स्ट जहां पे आपकी वर्किंग चल रही है, बहुत बड़ी बात है, आपकी सारी चीजें सेटल डाउन हो गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। बट आप फाइंड कीजिए आपके ओल्ड में VIP5 कौन थे, VIP6 कौन थे आपके। मिस्टर सुरेंद्र हैं शायद। हाँ, तो सुरेंद्र यादव जी के भाई इधर ही हैं, हमारे साथ में ही हैं, R के यादव जी। तो आपकी जी R के यादव जी के साथ कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं हुई है पहले। नो नो नॉट इट। ओके, सो नो प्रॉब्लम। R के यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सुभाष सर को सपोर्ट कीजिएगा प्रॉपरली, और सुरेंद्र यादव जी भी अगर यहाँ पे हैं तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सुभाष कुमार सर को सपोर्ट कीजिएगा, इनके साथ प्रॉपरली अपनी कनेक्टिविटी बनाएं और इनको पूरी तरह से चीजों को अपडेट करें, गाइड करें, ताकि ये प्रॉपरली आगे अपनी टीम्स के साथ मिलकर और आपके साथ मिलकर आपकी गाइडेंस में अपने आप को आगे लेके चलें और बढ़िया सी अचीवमेंट्स लें। R के यादव सर, R के सर भी जो है वो सिंपली अटेंडेंस में है कि मैं मीटिंग में हूं, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, इट्स ओके। तो कोई इशू नहीं है। सुभाष सर, आपका मैसेज फॉरवर्ड हो चुका है, कहीं ना कहीं पे वो सुन पा रहे होंगे, या आपके जो भी लीडरशिप है वो इन्फॉर्म करेगी, बट वी विल सेटल डाउन सर, नो प्रॉब्लम। हम तो सर वो कोशिश मेरे को करेंगे। अप्रोच कैसे करेंगे, उनके पास मेरा नंबर तो है नहीं। मैं सर यही चाह रहा था कि अगर यहाँ से आपकी उनसे कनेक्टिविटी हो जाती इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वो आपको कहीं ना कहीं से राब्ते में आते और आपका कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते। जी जी जी। तो मैं कोशिश करता हूँ वो आपको फाइंड आउट करेंगे, अभी मीटिंग में हम हैं लास्ट तक, अगर वो आ जाते हैं तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी आज ही आपकी बना देते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, सो नाइस। मैं कॉल करता हूं उन्हें, बल्कि रविंदर जी से बोलूंगा कि सर अगर पॉसिबल हो तो आप अपने लोकल नंबर से उनको कॉल ऑन करके बोलिए कि प्लीज आप मीटिंग में आए, और मीटिंग मैं में अभी आके करता हूँ, प्लीज, सुरेंद्र जी को कॉल करता हूँ सर, एक हाँ मिनट मीटिंग में आप आए, और कंटिन्यू इस तरह कीजिए, मैं कॉल दोस्त बैक अगर करता आपके वेट में हैं, इंतजार में हैं, आपकी सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्टली आके प्रॉपरली सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। जय कुमार हूँ। सर, ठीक है, मैं बात करता हूँ। जय कुमार सर, सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आप। हाँ सर, प्लीज जैन सर। जय हिंद सर। हाँ सर, प्लीज मैं अभी लॉक किया हुआ सर, इसका कब ओपन ओपन होगा सर, प्लीज सर इसका थोड़ा जय बता कुमार दें। सर, इसके ऊपर हमारे लास्ट तकरीबन 10 डेज तक के सेशंस कंटिन्यू चलते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई भी एक सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं। ये कहीं ना कहीं पे आपकी या आपकी लीडरशिप की कोई ना कोई थोड़ी बहुत सुस्ती रहेगी, इसको अपने एंड से प्लीज चेक कीजिएगा। और इसकी डिटेल्स के ऊपर हमारा सेशन रहेगा ऑनवर्ड्स, हम संडे के संडे प्लान करेंगे या फ्राइडे के फ्राइडे, जिसमें हम तमाम ओल्ड यूजर्स को भी अपने साथ में प्रॉपरली कनेक्टिविटी और कैरी ऑन के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे। सो सर इसके मेरा लिए अपलाइन, प्लीज, सर मेरा प्लीज मेरा बात सुनो सर, मेरा अपलाइन सब कुछ बोल रहा है, इसके बारे में कोई पता नहीं बोल रहा है। चलें कोई इशू पुराना, नहीं है, आप अपने अपलाइन के अपलाइन को फाइंड कीजिए। जैसे सुभाष सर अभी आप सुन पा रहे थे ना, तो उनको भी हाँ उनकी अपलाइन ने यही बोला, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपनी ऊपर अपलाइन के साथ बात करके कंटिन्यू रखना चाहता हूं। तो आप भी थोड़ा सर हिम्मत करें, आपको भी कोई ना कोई आपके जो ग्रेट अपलाइंस हैं वो फाइंड आउट होंगे, और वो आपको इसको आगे कंटिन्यूटी में हेल्प करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच जय सर। ये कब तक ओपन होगा सर, प्लीज सर को। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम रहता है लीडरशिप में, कि वो आते हैं सिंपली बस ऊपर से बैठ के बताते हैं, और जब तक ली चीजें ऑनवर्ड चल रही होती हैं, हैप्पी हैप्पीली चीजों को लेके एंजॉय करते हैं, जब समय आता है प्रॉपर कनेक्टिविटी और टीच एंड ट्रेन करने का, टाइम देने का, तो वो मिल भी नहीं पाते हैं। सो इट्स वेरी सैड। मंथन धुमाल सर, क्या कहना चाहेंगे आप। हेलो सर, यस नमस्ते सर। सर, नमस्ते सर। सर मैंने अभी रिवॉर्ड में जाके एक्सट्रैक्ट करने का जो एपेक्स आते हैं ना, उसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना, और बाद में स्वैप करना पड़ता है। अगर आप करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट, तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वो वहां पड़े भी रहते हैं, कोई इश्यू नहीं रहता है। यस यस, वो एक्सट्रैक्ट करने गया मैं, तब एरर आ रहा था, एक्सट्रैक्ट वो फेल दिखा रहा था, विड्रॉल फेल ऐसा इशू 2-3 बार किया, फिर चौथी अटेम्प्ट में वो सक्सेस हुआ। कुछ ना कुछ देखें, अभी चीजें सारी आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अभी 7 डेज के आज आज सिस्टम थोड़ा को, ग्लिच, आज थोड़ी देर के लिए वो ग्लिच आया था सर, मैंने भी फेस किया था, बट वो हाँ, थोड़ी देर के लिए आया था, वापस ठीक हो गया था।
तो कोई इशू नहीं है। सम आ टाइम जाता है, बैकएंड कभी पे कोई सर्वर काम इश्यू हो रहा रहता है होगा, सर। कोई ना कोई बैकएंड पे काम हो रहा होगा मंथन सर, फिर यस भी यस आप जो है वो जो है वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैकएंड पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, नो वरी। यस यस यस। और आज मैंने सर 2 से 2:30 बजे वो एक्सट्रैक्ट किया था जी उस दिन। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मैंने ओके अभी एक्सट्रैक्ट किया नहीं है, माजरत के साथ, मेरा प्रॉपरली होल्डिंग में चल रहा है, तो मैंने अभी किया नहीं है। अदरवाइज मेरे साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहता तो मैं आपको गाइडेंस करता। लेकिन रविंदर जी ने आपको बता दिया है कि यस, कुछ कुछ ना कुछ अपडेट होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा ट्रांजेक्शन थोड़ा लेटली स्लोली हुआ होगा, दैट्स वाई। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और राजू, सॉरी हरिओम सर, हरिओम सर क्या कहना चाहेंगे प्लीज? हरिओम सर। जी हरिओम सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। स्लो कर रहा है। जी राजू सर। थैंक यू सर। जी अभी बताइए प्लीज, क्या कहना चाहेंगे आप? आईएफएक्स में लगभग 1.5 महीने से हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी स्टेकिंग वाला हुआ और नया प्लान आया सब में बहुत अच्छा है सर। आज बहुत अच्छा ये लगा, मैं कोलकाता से कमलेश सर की टीम से हूँ और मैंने $100 डिपॉजिट किया, लेकिन मेरा बैलेंस नहीं ओके। आया। फिर सर ने मुझे गाइड किया, जैसे जैसे बोला सर ने मुझे, मैंने किया, मेरा बैलेंस आ गया सर। मैंने बहुत खुश हूँ, कहने का मतलब हाँ, कुछ अभी। कुछ दोस्तों का डिपॉजिट में आज कुछ आ रहा था, जब जब अपग्रेडेशन या कुछ बैकएंड मेंटेनेंस वर्क हो रहा होगा ना, तो कुछ लोगों को ये समस्या हुई थी। लेकिन आपने स्पोर्ट पे बात करी होगी तो वो सेटल्ड हो गया होगा। जी बिल्कुल हो गया ये सर। मेरा ये जी हो गया, बिल्कुल। मीटिंग चल रहा। हेलो सर थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। जी जी सर, हरी ओम सर, पहले आपको बुलाते रहे हैं, तब आप अनम्यूट नहीं कर पाए, प्लीज कैरी अरे ऑन सॉरी करें। सर, मैं क्या एक्चुअली वो उसमें लगा दिया था। जिलानी सर, मैंने तो आपको बोला ही था जो मेरा प्रॉब्लम था, वो आपने हरी ओम क्या सर, कही मैंने ये क्या। मैंने आपको कॉल पे भी यही बताया था कि सर मैं जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट लूंगा, मैं आपके साथ तुरंत से कनेक्टिविटी बनाऊंगा। तो नहीं, मैं वो अभी विड्रॉ आपको के पता लिए है। नहीं, आगे कुछ नहीं पूछना सर, सिर्फ विड्रॉ के लिए बस उतना ही, बाकी का तो चलो जी ठीक सर, है, कोई वो ही दिक्कत। सर, एक पॉइंट तो है ना आपका, मुझे मेक श्योर तो करने दें प्लीज, थैंक यू। ठीक है सर, फिर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच हरी ओम सर, थैंक यू वेरी मच। जी इरफान सर, क्या कहना चाहेंगे प्लीज आप? सर जी इरफान सर सर। सलाम। हाँ गिलानी साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा जो अपलाइन है वो जानकी राव है और उनके जो अपलाइन है वो सुरेंद्र सर हैं। तो मैं अभी 1.5 महीने से अभी सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि जैसे मैं पिछली मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ कि मेरा जो पुराना फंड रुका हुआ है, जो वो हो चुका है, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं नया फंड डालना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा कि आप जो है ना नई आईडी बनाइए तो आपको पुराना वाला भी मिल जाएगा, 50% तो जो आना आपको है। अभी तक किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया? हाँ, मुझे मतलब सही तरीके से हेल्प नहीं किया। हेल्प तो किया है लेकिन सही तरीके से नहीं किया। आप मुझे बताइए, आपके साथ आर के सर ने या सुरेंद्र यादव सर ने, किसी ने कोई बात किया है, किसी से नहीं आपका नहीं, कनेक्टिविटी हुआ? सुरेंद्र सर से मेरी बात नहीं हुई अभी तक, अभी सिर्फ जानकी राव से ही बात हुई है मेरी। और मैंने आज ही जो है ना $300 किसी से लिया है, नया चले स्टेकिंग में आर के डालने के सर लिए। आपका बात सुन रहे हैं, आर के सर आपको इस बात पे आंसर करेंगे। आर के प्लीज। सर अभी हैं इधर। जी जी, मैं सर इनसे, जाकिर सर से, या नहीं तो आप उनको बोलिए मेरे से कॉन्फ्रेंस में करेंगे, भी कर दे, भी कर दे। और मैं आपसे फिर बात करके गाइड कर दूंगा सर, कोई सर दिक्कत कोई नहीं इशू है। नहीं है, आर के हाँ सर अगर आप मेरी नहीं, आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अरफान सर को इंटरटेन करें, आर के भाई। जी जी सर, आवाज मेरे आवाज जा रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। आर के सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे मैंने पुरानी मीटिंग में सुना है कि इकोसिस्टम में जो हमारा पुराना फंड पड़ा है वो वो है, क्या बोलते कोई हैं उसको, दिक्कत नहीं सर, लॉक आप है, जाकिर सर के बोलिए, एक बार लॉक हो रखा है सर, कॉन्फ्रेंस में लेंगे और मैं लॉक आपको हो हेल्प रखा कर है, दूंगा। लॉक हो रखा है। लेकिन मैं अगर करंट स्टेकिंग में डालूंगा
तो मेरा एवरीडे का स्टॉक में मिलेगा। अरफान और जी, मेरा पूरा अरफान जी आप प्लीज थोड़ा, जी जी प्लीज, जी प्लीज अरफान बताइए। जी आप प्लीज उनसे राब्ता करने की कोशिश करें, जैसे बताया जाता है प्लीज उसको फॉलो करें। थैंक यू। आर के ओके सर सर। आप बताइए जाकिर जी को, जो भी इनके अपलाइन में है, जानकी सर उनको बोलिए कि आपसे ग्रुप कॉल अरेंज करें। आपकी ग्रुप कॉल हो जाएगी, आपका सेटल हो जाएगा सारा इश्यू सर। थैंक ठीक है यू। सर, ओके मैं सर, कर थैंक यू। लूंगा सर। जाकिर सर के मैं कॉल करता हूँ, वो आपको कॉल करेगा। अभी कनेक्टिविटी करें, और अभी एक इधर सुभाष सर हैं आर के भाई, उनको भी सुने। सुभाष सर आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आर के सर इधर हैं, इनसे कनेक्टिविटी बनाइए प्लीज अभी तुरंत से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेरे को दोबारा अनम्यूट करने के लिए। आर के सर, मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं इधर दिल्ली से ही हूँ। और मैंने जी ये ज्वाइन करे हुए 1 महीना हो गया मुझे। तो मेरे जो जी अपलाइन जी। थे, जब ये बीच में सिस्टम अपडेट में चला गया था, नया जो सिस्टम आ रहा था, तो उसने छोड़ दिया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो भी मैंने सीखा यहाँ आप लोगों की जूम से ही सीखा है। बीच में मेरा अकाउंट भी बिल्कुल बंद हो गया था, उसने सपोर्ट तो किया लेकिन वो उसको दोबारा से कर नहीं पाया। फिर मैंने सपोर्ट क्या पर आपके ऑफलाइन के नाम क्या है सर जी? उनका नाम है मिस्टर कमल। चलिए ठीक है सर, मैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे को अपना एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए ताकि मुझे अपडेट मिल सके, और मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। मैं आगे टीम बना के काम करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सर मेरा नंबर नोट कीजिएगा। आपको नहीं, अगर यहाँ पे नहीं ले नहीं नहीं, सकते हैं। यहाँ बोलना नहीं है, बोलना नहीं है बेटे। जस्ट ओके। ए मिनट सर, जस्ट ए वेट। मैं ना एक बार चैट का ऑप्शन खोल रहा हूँ, तो रविंदर जी आप इनको डायरेक्ट अपना नंबर चैट में डाल दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके। कर दीजिए सर सेटल इनको। सुभाष सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और रेगुलर अटेंडी हैं, प्रॉपरली सेशन अटेंड करते हैं, एक भी इनकी छुट्टी नहीं है, मैंने इनको बहुत बार नोट किया है। बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है और इनको सपोर्ट करना बनता है ताकि ये अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें और अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी में रहें। यस फ्रेंड्स, एनीवन इज देयर हु वांट्स टू बी आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज many of my teams are joined here today from Tamil and many other sides as well. Don't worry about that. Don't worry about that the language barrier. I'm here to be tackle all your questions in all languages. You can put up your question as well as in English here, so I will try my best to be answer that to you. So please, any of the guy who wants to be put up his question in English, he can. और ये जिनका माइक ऑन है यार, रविंदर तेरी तरफ से लग रहा है, आप म्यूट कर लो। यस, राज किशोर सर, राज किशोर भगत सर, व्हाट, क्या कहना चाहेंगे आप? राज किशोर सर, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। कैसे हैं सर? बढ़िया सर सर। बहुत मस्त, मजे में, जबरदस्त, बढ़िया। सर ये जो 2% अपना आना था, 2%, ये इस सब तक आया नहीं है क्या? सर आपको रीचेक करना पड़ेगा। अगर आपका इस वीक में कोई परफॉर्मेंस गया होगा तो सिस्टम ने उसको किया होगा। अगर आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है लास्ट वीक में, तो जाहिर सी बात है वो हर वीक में आपके न्यू बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर आना है। ऐसे नहीं आ जाना, न्यू बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर आना। ये नहीं है कि आप अब पिछले में थे तो आपको हर वीक में 2% मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा सर। अच्छा, रैंक अचीव होगा उसके नेक्स्ट वीक में आएगा, रैंक्स की यही बेस के ऊपर है ना। आप VIP 1 बने हैं तो आपको न्यूली जो सेल पड़ा है उस सेल की नेट सेल्स के ऊपर आपको 2% रिवॉर्ड आएगा। VIP 2 को उसकी नेट डिपॉजिट्स और विड्रॉवल के बाद नेट बैलेंस जो सेल्स रहती हैं उसके ऊपर सिस्टम एप्रिसिएशन देगा 2% की। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर आज सर। जी शीश सर, शीश कांसियानी सर, ओह सॉरी, जैसर रहमान सर आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जैसर रहमान सर। बोल रहा कि इस महीना में ग्लोबल मैनेजमेंट का जो मीटिंग है सर, वो होगा फिलीपींस में? 28 अगस्त को इवेंट हो रहा है सर जापान के अंदर, सो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। नहीं सर, मैं तो जा नहीं पाएगा लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ, होगा कि नहीं? सर बता दिया हो रहा है, मैंने इसीलिए आपको कहा है अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज आप यहाँ पे जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी सुभाष सर, आपको नंबर मिल गया सर, एक बार सुभाष सर को अनम्यूट करेंगे सर। जी जी मिल गया होगा, बस ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। ना सर, अभी ना सिस्टम चेंज हुआ है तो चार्ट में थोड़ा अलग टाइप से आते हैं। शी सर क्या कहना चाहेंगे प्लीज? सर जी नमस्कार। नमस्कार
सर मेरे एक डाउन लाइन में लास्ट वाले उसमें जो है $800 का मतलब इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी तक उसमें टॉप अप नहीं कर पाए। जो कोई फ्रेश इशू नहीं है, फंड, फिर क्या हुआ? तो अभी इसको फ्रेश फंड का टॉप अप करेंगे तो सारी फैसिलिटी मतलब सारी बेनिफिट मिलेंगे उनको। 100% मिलेंगे सर, क्यों नहीं मिलेंगे? जी ठीक है। अच्छा, फिर मेरे को उसमें फिर लेवल इनकम का, उससे लेवल इनकम मेरे को नहीं आ रही थी, तो लेवल इनकम आएगी उससे? सर आएगी ना, जब वो एक्टिव करेंगे, जब उनका डिपॉजिट एक्टिव होगा, न्यू यूजर्स, आईडी चाहे ओल्ड मन ही रहे, बट फ्रेश हाँ जी, हाँ जी। डिपॉजिट्स मेक्स लेवल इनकम, ओल्ड मन से नहीं होगा सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी गिलानी साहब, दीवान मौका सर। मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच। सर वेलकम वेलकम, अभी आप सेटल कर लीजिए प्लीज, टेक केयर। थैंक यू सो मच। जी दीवान सर। हेलो। जी दीवान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज थोड़ा फास्टली अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स बैठे हुए हैं, सभी को ना साथ में लेके चलना होता है, समय कम रहता है। ओके सर, हम सर असम से बोला सर, तो आपका हम 400 USDT से ज्वाइन किया सर ना, अभी फिर नया ज्वाइन करने लायेगा ना सर अभी? जी 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 जी, कर सकते हैं। अच्छा सर, तो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थोड़ा लैंग्वेज का रहता होगा सर का, दीवान सर माजरत, वेरी वेरी सॉरी अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा। इट्स ओके सर। आनंद सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ सर, अनम्यूट हो गया है। हम जानना थे, 24 तारीख को हमारा ये 8 लाख रुपए निवेश हुआ था। जी सर। क्या हुआ? जी जी जी। 24 तारीख को हमारा 8 लाख रुपए निवेश हुआ था। ओके 10 दिन हुआ। 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। ओके ओके। तो उसकी इनकम कैसे आएगी सर? सर प्रॉपरली आपको इनकम आ रही है, इकोसिस्टम स्टेकिंग में आपका फंड है। मैं माजरत के साथ आपसे ये क्वेश्चन पूरा पूछना चाहूंगा, पिछले 15 दिन से मैं रेगुलर अपडेट्स के ऊपर सर सेशन कर रहा हूँ, कि आपको कोई भी एक सेशन अटेंड करने का समय नहीं मिला था? क्योंकि व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं ना। अरे सर कोई इशू नहीं है, हम भी जॉब से फ्री टाइम में सेशन लेते हैं, 9 बजे सर हम लेते हैं, 9 बजे कंफर्टेबल रहता है हर बंदा सर। और एक दिन तो मैंने सारा दिन में रखा था, सारे दिन में जिसके पास जो समय रहता था वो उनके आगे मीटिंग अटेंड कर सकता था। 7 घंटे तक सर मैंने सेशन कंटिन्यू रखा। अच्छा, उसको निकालना चाहते हैं कैसे निकलेगा? सर उसके लिए प्लीज आपके जो भी अपलाइन